श्रावण के महीने की हो चुकी है शुरुआत और ये होता है हमारे भोलेनाथ का फेवरेट महीना। और हमारे वेद पुराणों के अनुसार इसी वक्त समुद्र मंथन भी हुआ था। तो मैंने सोचा कि हम करते हैं दिमाग का थोड़ा सा मंथन और आज हम सॉल्व करने वाले हैं जेईई मेन 2026 का एक तड़कता भड़कता ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन। तो वेलकम टू जीरो मैथ फॉर आईटी जेईई। मैं हूं अंकित और शुरू करते हैं बिना कोई भी टाइम वेस्ट किए। तो स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा एक क्वेश्चन जिसमें एक फंक्शन डिफाइंड है जहां पे हमें साइन की पावर 4 भी इन्वॉल्व है, साइन की पावर 6 भी इन्वॉल्व है और हमें इसका मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू फाइंड आउट करना है जो कि अल्फा बीटा है एंड उसी से हमें अल्फा प्लस 2 बीटा की वैल्यू निकालनी है। तो दैट इज आवर क्वेश्चन इन फ्रंट ऑफ अस। अब जब भी हमारे पास साइन की पावर 4 और साइन की पावर 6 वाला क्वेश्चन आता है तो एक दिमाग में हमारे आना चाहिए फॉर्मूला जो कि बहुत ही ज्यादा कई बार जेई मेन में पूछा जा चुका है, विच इज नथिंग बट कि whenever we have sin power 4 theta plus cos power 4 theta, so that is equal to 1 minus 2 cos square theta sin square theta। ठीक है। सिमिलरली whenever we have sin power 6 theta plus cos power 6 theta, तब ये जो होता है ये होता है हमारा 1 minus 3 cos square theta sin square theta के बराबर। तो देखो ये तो आइडेंटिटीज है जो हमें याद होनी चाहिए, बट अगर हम दोबारा से क्वेश्चन की तरफ देखें जो फंक्शन हमें गिवन है वहां पे तो cos है ही नहीं, दोनों तरफ साइन ही है पावर 4 में एंड दोनों तरफ साइन ही है पावर 6 में। बट जो इसके आर्ग्यूमेंट्स गिवन है ना वो बहुत इंटरेस्टिंग है क्योंकि वहां पे सर्टेन एंगल से सब्ट्रैक्टेड करके या ऐड करके थीटा को लिखा हुआ है। तो यहां पर लगने वाला है हमारा फेवरेट कास्ट रूल जो कि आप में भी किसी और तरीके से याद रखते होगे, बट सबका इंटरप्रिटेशन सबका आंसर सेम ही आता है। इंटरप्रिटेशन जो वे है याद रखने का वो डिफरेंट होता है, तो एक बार वो भी समझते हैं। ठीक है, तो आपको याद होगा ये चीज, ये मैंने ऐसे याद रखा है CAST। ओके, यहाँ पे कॉस एंड सीक, यहाँ पे ऑल, यहाँ पे साइन एंड कॉसिक, यहाँ पे टैन एंड कॉट। तो इस तरीके से मैंने अपना बनाया हुआ है। यहाँ पे क्या होता है इस वाले हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे होता है हमारे ऑल द इवन मल्टीपल्स ऑफ पाई, सो आई कैन से 2n पाई। ठीक है, और n मेरा क्या है, n मेरा नेचुरल नंबर यूनियन जीरो भी है, मतलब द इंटायर सेट ऑफ होल नंबर्स। ये वाला जो मेरा वर्टिकल लाइन है इसका जो यहाँ पे जो आर्ग्यूमेंट्स लाई करते हैं, जो एंगल्स लाई करते हैं वो किस फॉर्म में लिखे जाते हैं, वो होते हैं x इज इक्वल टू 4n+1 पाई बाई 2। मतलब जो भी एंगल है अगर उसको आपने 4 से डिवाइड किया और रिमाइंडर 1 आ रहा है तो ये यहाँ पे लाई करेगा। सिमिलरली इस वाले पे आते हैं x इज इक्वल टू मतलब ऑल द ऑड मल्टीपल्स ऑफ पाई, तो इसको हम लिख सकते हैं कैसे, 2n-1 पाई लिख लेते हैं, है ना, 2n+1 पाई लिख लेते हैं तो n जीरो पुट करेंगे तो भी हो जाएगा। और ये वाला जो है इसको हम लोग किस तरीके से लिखते थे, x इज इक्वल टू 4n+3 पाई बाई 2। तो अगर इस प्रकार का मेरा आर्ग्यूमेंट है तो वो यहाँ पे लाई करता है, मतलब 4 से डिवाइड किया अगर 3 रिमाइंडर आया तो यहाँ पे लाई करता है। तो अब यहाँ पे देखो ये जितने एंगल है उनको ऑब्जर्व करते हैं, तो भैया देखो पहला क्या है 7 पाई बाई 2। ठीक है, पहला क्या है 7 पाई बाई 2, मैंने एंगल को ही यहाँ पर वो कर दिया। तो पहला एंगल है 7 पाई बाई 2, तो 7 पाई बाई 2 अगर 4 से डिवाइड करोगे तो आएगा 3। तो वो कहाँ पे लाई कर रहा है, यहाँ पे लाई कर रहा है। ठीक है, तो अब उसमें से थीटा को सब्ट्रैक्ट किया जा रहा है, तो जब सब्ट्रैक्ट किया गया तो वो आया थर्ड क्वाड्रेंट पे। अब साइन होता है उसमें निगेटिव और साथ ही साथ वो चेंज किसमें होगा, कॉस में चेंज होगा। बट क्योंकि यहाँ पे पावर 4 है जो कि एक इवन पावर है तो निगेटिव होने के चलते भी मतलब बेसिकली वो पॉजिटिव ही रहेगा। तो ये वाला जो है, ये वाले जो भाई साहब हैं पहले वाले, ये किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, ये आपके कन्वर्ट हो जाएंगे कॉस पावर 4 थीटा में। ठीक है, सिमिलरली इस वाले की बात करते हैं तो ये 11 पाई प्लस थीटा है, तो 11 पाई ऑड मल्टीपल ऑफ पाई है तो यहाँ पे लाई करेगा। अब उसमें थीटा जोड़ रहे हैं तो फिर से थर्ड क्वाड्रेंट में है, बट इस बार ट्रांसफॉर्म नहीं होगा क्योंकि वर्टिकल एक्सिस को मूव नहीं कर रहे हैं, हॉरिजॉन्टल से आ रहे हैं। तो थीटा थर्ड क्वाड्रेंट में आया तो ये क्या हो जाएगा, ये भी वैसे तो माइनस होगा बट इवन पावर है तो ये क्या हो जाएगा साइन पावर 4 थीटा। तो ये भाई साहब तो इस तरीके से चेंज हो जाएंगे। इस वाले की बात करते हैं साइन पावर 6 3 पाई बाई 2 माइनस थीटा है यहाँ पे, तो 3 पाई बाई 2 तो सिंपली यहाँ पे है, इसमें से थीटा सब्ट्रैक्ट किया तो अगेन थर्ड क्वाड्रेंट इट विल चेंज इनटू कॉस, नेगेटिव कॉस। बट सिंस पावर 6 है जो कि इवन पावर है तो ये किसमें चेंज हो जाएगा, कॉस पावर 6 थीटा में। और इसकी अगर बात करें साइन पावर 6 9 पाई माइनस थीटा, तो 9 पाई यहाँ पे है भाई, उसमें थीटा सब्ट्रैक्ट किए तो कहाँ गया, ये सेकंड क्वाड्रेंट में गया। और सेकंड क्वाड्रेंट में साइन मेरा पॉजिटिव होता है, मैटर नहीं करता क्योंकि इवन पावर है यहाँ पे उसकी, तो ये हो जाएगा साइन पावर 6 थीटा। तो आई गेस अभी तक ये चीज क्लियर होगी, ये कास्ट रूल से हमने निकाल लिया और ये फॉर्मूला हमें पता है जो कि आइडेंटिटी होती है इसका हम इस्तेमाल करने वाले हैं। तो इस जानकारी का, इस ज्ञान का इस्तेमाल करके ये जो क्वेश्चन है इसको हम लोग इस तरीके से सिंप्लीफाइड वे में लिख सकते हैं कि एफ थीटा
इज इक्वल टू 4 टाइम्स, देखो अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसको मैंने लिख दिया cos पावर 4 थीटा, और ये क्या हो गया sin पावर 4 थीटा, ठीक है, -2 टाइम्स ये हो गया मेरा, इसको चेंज कर दिया मैंने, तो cos पावर 6 थीटा हो चुका है ये, एंड प्लस sin पावर 6 थीटा। अब कुछ नहीं करना भाई, आइडेंटिटी है, चिपका दो सीधे। तो यहाँ पे आ जाएगा 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, एंड -2 1 - 3 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। अब अंदर मल्टीप्लाई करिए, थोड़ा सा सिंप्लीफाई करिए, तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ एफ थीटा आने क्या वाला है, तो यहाँ पे 4 हो जाएगा, यहाँ पे -2 हो जाएगा, तो 4 - 2 2 आने वाला है। सिमिलरली 4 2 8 हो जाएगा, यहाँ पे +6 हो जाएगा, तो -2 टाइम्स साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा आने वाला है। तो ये आ गया। अब मुझे मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू निकालनी इस फंक्शन की, तो अभी भी ये थोड़ा सा इंटरप्रेट करना यहाँ से मैक्सिमम मिनिमम क्या होगा वो डिफिकल्ट है, बट ये वाला जो पार्ट है ना, 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, इसको हम और सिंप्लीफाई करके लिख सकते हैं। तो एफ थीटा मेरे पास अभी तक आया है 2 - 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। अब यहाँ पे अगर मैं साइन 2 थीटा का फॉर्मूला बनाना चाहूँ, तो यहाँ पे क्योंकि स्क्वायर है तो यहाँ पे मुझे 4 चाहिए, तो लेट अस डू वन थिंग, 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर देते हैं, तो यहाँ पर जाएगा 4 - 4 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई 2, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, ये तो मेरा साइन 2 थीटा का होल स्क्वायर हो गया, और इसको 2 से डिवाइड ही कर देते हैं, तो 2 माइनस साइन 2 थीटा का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2, तो ये मेरा एफ थीटा है। तब मुझे इसकी मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू निकालनी है। तो भाई देखो, साइन 2 थीटा क्या होता है, मतलब इसकी अगर रेंज की बात करूं मैं, तो साइन 2 थीटा क्या होता है, -1 से 1 के बीच में होता है, ठीक है, साइन थीटा वाला इसका रेंज होता है। बट अगर मैंने साइन स्क्वायर 2 थीटा का आपसे रेंज पूछा, तो आप बोलोगे 0 से 1, है ना, क्योंकि नेगेटिव में तो जाएगा ही नहीं, स्क्वायर हो चुका है। तो इसकी जो मिनिमम वैल्यू हो सकती है इस साइन 2 थीटा वाले फंक्शन की, यहाँ पे स्क्वायर के रिस्पेक्ट में यहाँ पे 0 हो सकती है। तो जब मैं 0 पुट करूंगा यहाँ पे, तो 2 और ये पूरा 0 हो गया, तो मेरा जो फंक्शन है एफ थीटा, उसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या आएगी, जब मैंने यहाँ पे क्या पुट कर दिया, साइन 2 थीटा की जगह 0 पुट कर दिया, तो ये आ जाएगी मेरे पास 2। एंड सिमिलरली मिनिमम कब आएगी, मिनिमम तब आएगी क्योंकि देखो ये इसमें से सब्ट्रैक्ट हो रहा है, तो ये जब मैक्सिमम हो रहा है, तो ये 1 जब हो रहा है, तो इसको 1 में से सब्ट्रैक्ट कर दो, 2 - 1/2, 2 - 1/2 कितना हो जाएगा, 3/2, तो ये आ जाएगा भाई 3/2। तो ये आ गया मैक्सिमम, ये आ गया मिनिमम। आई होप अभी तक सबको ये क्लियर होगा। तो ये हो गया मेरा अल्फा, ये हो गया मेरा बीटा। क्वेश्चन में मुझसे वैल्यू किसकी पूछा है, अल्फा प्लस 2 बीटा की, भाई निकाल दो, यहाँ पे 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, आंसर आ जाएगा 5। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन सी। तो जो बहुत शुरू के ट्रिग्नोमेट्री के 2 3 बेसिक कॉन्सेप्ट हैं, उन्हीं को जोड़कर ये क्वेश्चन बना दिया गया है। एंड मैंने अभी जितने भी क्वेश्चन सॉल्व किए हैं 2026 के ट्रिग्नोमेट्री के, उसमें ज्यादातर में 90% ऑफ द क्वेश्चन में आई विल से कि जो बेसिक शुरू के जो कास्ट रूल पढ़ते हो, शुरू की आइडेंटिटीज पढ़ते हो, सब मल्टीपल एंड मल्टीपल एंगल्स पढ़ते हो, साइन 18 डिग्री 15 डिग्री, इन सब की जो वैल्यूज होती है, वही से क्वेश्चन बना के दे रहे हैं, इसमें ज्यादा आपको दिमाग लगाने की जरूरत नहीं। तो बस ऐसे ही वीडियोस के लिए, ऐसे ही क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए बने रहो जीरो मैथ्स वैरायटी जे के साथ। अलविदा।